हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपना मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा वर्क एंड टाइम पे। तो वर्क एंड टाइम पे ये हमारा चौथा वीडियो है। तो अगर इसके पहले के 3 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाला हुआ है। सबसे पहले जाके उन 3 वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस चौथी वीडियो से आप कंटिन्यू करें, क्योंकि उन 3 वीडियो में टाइम एंड वर्क के अंतर्गत 3 टाइप का चर्चा किया गया था। बेसिक किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लेते हैं, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, LCM मेथड से चूँकि हम बना रहे हैं टाइम एंड वर्क को। तो पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में, तीसरा वीडियो में बेसिक पूरा क्लियर किया गया है। तो तीनों वीडियो को देखने के बाद ही आप इस चौथी वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि A, B और C किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम को करते हैं। पहला दिन C, दूसरा दिन B और तीसरा दिन A उस काम को करता है, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में संपन्न होगा। तो बेसिकली इस चौथा वीडियो में हम अल्टरनेट डेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंतर्गत, उस टाइप को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं कि A, B और C किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो A जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये 20 दिन में कर सकता है। B जो है वो उसी काम को 24 दिन में कर सकता है और C जो है वो उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि टोटल वर्क कितना है वो ज्ञात करना। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों का LCM निकाल लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चौथे वीडियो से कंटिन्यू आप तभी करेंगे जब इसके पहले के 3 वीडियो आप देखे होंगे। ठीक है, तब ये चौथा वीडियो आपको समझ में भी आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो अब टोटल वर्क निकालना है, तो 20, 24 और 15 का हम अगर LCM निकालते हैं तो 20, 24 और 15 का LCM कितना हो जाता है, तो इसका LCM हो जाएगा 120, 120। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम निकालते हैं कि A का एफिशिएंसी क्या है, B का एफिशिएंसी क्या है और C का एफिशिएंसी क्या है, मतलब क्या है कि एक दिन में A कितना काम करेगा, B कितना काम करेगा और C कितना काम करेगा। दैट इज सेकेंड स्टेप अपना क्या था। पहला स्टेप तो है कि 120 यूनिट निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि 120 यूनिट। ये कैसे आया, इन तीनों के LCM से। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है टोटल वर्क, पूरा जो काम है वो। सेकेंड स्टेप अपना क्या था, 1 डे वर्क निकालना, 1 डे वर्क निकालना। तो कि अगर A जो है वो 20 दिन में, इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो 20 दिन में 120 यूनिट का काम करता है, B जो है वो 24 दिन में यही 120 यूनिट का काम करता है और C जो है वो 15 दिन में यही 120 यूनिट का काम करता है। तो उस हिसाब से A जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 120, और ये कितना दिन में कंप्लीट करता है 20 दिन में, तो 120/20। मतलब कि A का एक दिन का एफिशिएंसी कितना निकला, तो 6 यूनिट। मतलब कि A जो है वो एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है। उसी तरह B का अगर हम निकालें तो टोटल काम है 120 और ये 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो कितना हो जाएगा 120/24। तो 120/24 करोगे मतलब B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। C का निकालते हैं तो टोटल काम कितना है 120, यानी कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो ये 15 दिन में इसको कंप्लीट कर देता है। मतलब C का एफिशिएंसी कितना है, तो C का एफिशिएंसी उस हिसाब से है 8, 120/15। तो 120/15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 120, तो 8 यूनिट। मतलब कि A एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, B 5 यूनिट काम करता है और C 8 यूनिट का काम करता है। यहाँ तक तो निकल गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि वे बारी बारी से काम को करते हैं। ये बारी बारी जो शब्द हुआ, मतलब क्या हुआ कि वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। मतलब कि एक दिन A करेगा, एक दिन B करेगा, एक दिन C करेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन आपके क्या दिया है कि पहला दिन जो है वो C काम को स्टार्ट करता है। ठीक है, पहला दिन C करता है, दूसरा दिन B करता है और तीसरा दिन A करता है। मतलब इसका क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले C करेगा, दूसरा दिन B करेगा और तीसरा दिन फिर A करेगा। उसी तरह फिर आगे चलते जाएगा, फिर C करेगा, फिर B करेगा, फिर A करेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा काम संपन्न ना हो जाए। लेकिन काम को स्टार्ट कौन करेगा, तो C करेगा। C करेगा पहला दिन, दूसरा काम B करेगा और तीसरा दिन फिर A करेगा। तो अगर हम तीनों का निकालें A + B + C कि तीनों मिलकर कितना यूनिट का काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19 यूनिट का काम हो जाएगा। ये टोटल 19 यूनिट का काम हो जाएगा। लेकिन पहला वीडियो जो हम बनाए थे, ये दूसरा तीसरा वीडियो जो इस पर बना था टाइम एंड वर्क के अंतर्गत, वो हम बताए थे कि ये 1 डे वर्क निकल रहा था। मतलब कि A, B, C तीनों मिलके एक दिन में 19 यूनिट का काम कर रहा था, A + B + C। लेकिन यहाँ पे एक दिन में ये 19 यूनिट का काम नहीं है, यहाँ पे ये 3 दिन में 19 यूनिट का काम है। 3 दिन में कैसे हुआ सर, क्योंकि ये बोल रहा है कि बारी बारी से काम करते हैं। पहला दिन C करता है, दूसरा दिन B करता है और तीसरा दिन A करता है। ठीक है, मतलब कि ये C + B + A, तो C है 8 यूनिट, B है 5 यूनिट और A है 6 यूनिट का काम। तो 6 × 5 = 11 और 8 19 यूनिट। मतलब ये जो 19 यूनिट आया
वो 3 दिन का काम हुआ। ठीक है, ये जो यूनिट यूनिट आया वो C + B + A बोल दो या फिर A + B + C बोल दो। तो ये 3 दिन का काम है आपका 19 यूनिट का। ये 3 दिन का काम आया 19 यूनिट का। ठीक है, तो उसी तरह टोटल समय कितना निकला, क्या करते थे कि टोटल काम में जितना यूनिट तीनों मिलके कर रहा है उसको हम विभाजित करते थे और वो हमारा फाइनल आंसर तो होता था। मतलब क्या करते थे कि टोटल काम है 120 यूनिट और तीनों मिलके कर रहा है 19 यूनिट का काम। ठीक है, तो कितना दिन समय निकलेगा, तो ये निकलता था। तो अगर ये 120 अगर 19 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर विभाजित नहीं होता है तो कोशिश करना है कि 19 का टेबल पढ़ते हुए 120 के नज़दीक जाना है, जितना ज़्यादा आप नज़दीक जा सकते हो 120 के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 19 × 5 होता है 95, 19 × 6 होता है 114, 9 × 6 54 के 4 5 और 6 × 6 5 11 और 1 12, 114। तो 19 × 6 होता है 114 और 19 × 6 कितना हुआ 114। तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बच गया आपका 6। क्या किए कि 120 तो पूरी तरीके से विभाजित हो नहीं रहा है, तो क्या करना है कि 120 के जितना नज़दीक आप जा सकते हो। ठीक है, तो 19 × 6 होता है 114, 19 × 6 114। तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा 6। अब ये जो 6 आया वो 6 दिन नहीं हुआ आपका आंसर। बहुत सारे आपके ऑप्शंस में ABCD 4 अगर ऑप्शंस रहता है तो ऑप्शन में ये 6 यूनिट भी आपको देगा, लेकिन आपको 6 यूनिट 6 दिन में आपको टिक करके नहीं जाना है। बहुत सारे जल्दीबाजी में वो 6 देखे कि 6 दिन है ऑप्शन में और 6 दिन अपना आंसर आया है तो वो 6 में टिक करके आगे निकल गए, और गलती यहीं पे होता है। क्योंकि ये अल्टरनेट डेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वो बारी बारी से काम करते हैं। तो ये जो 6 आया वो 6 पेयर आया। 6 पेयर आया कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 8 + 5 + 6 ये एक पेयर, उसी तरह फिर 8 C + B + A दूसरा पेयर होगा, उसी तरह C + B + A तीसरा पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरह करते करते ये पूरा 6 पेयर आया। तो ये 6 दिन ना होके, अब चूंकि हम यहाँ क्या बताएं कि A + B + C 19 यूनिट आया ना, तो वो एक दिन का नहीं हुआ। ये A + B + C जो आया ये एक्चुअल में आपका 3 दिन का काम हुआ, 3 डेज का काम हुआ। ये A + B + C जो 19 यूनिट आया वो 3 दिन का काम हुआ। पहला दिन C, दूसरा दिन B और तीसरा दिन A। तो ये 3 दिन का काम है 19 यूनिट। अब हम टोटल काम है 120 यूनिट और A + B + C करने से मतलब तीनों मिलके 19 यूनिट का काम कर रहा है। तो टोटल देख कैसे निकालेंगे, तो 120/19, तो ये 6 बार में जाता है 114। तो उस केस में रिमाइंडर अपना बचेगा 6। तो ये 6 दिन ना होके ये 6 को पूरा डेज कितना ये पता करने के लिए क्या करेंगे कि 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं था A + B + C, ये 3 दिन का काम था कि पहला दिन C कर रहा था, अगला दिन B कर रहा था, उसके अगला दिन A कर रहा था। तो ये चूंकि 3 दिन का काम है 19 यूनिट, इसीलिए जो इसका 6 पैर आया उसको हम 6 को क्या करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 18 डेज। ये कितना हुआ 18 दिन। अब ये 18 दिन हो गया। अब लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचा है, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, इसको भी लेना है। अब ये चूंकि 6 पेयर कंप्लीट हो गया, मतलब C + B + A एक पेयर, C + B + A दूसरा पेयर, C + B + A तीसरा पेयर, उसी तरह ये 6 पेयर कंप्लीट हो गया जब, तो फिर अगला दिन काम को कौन करेगा, तो अगला दिन काम को C करेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि पहला दिन काम को कौन शुरू करता है, तो काम को शुरू करता है C। तो मतलब ये जो 6 यूनिट का काम बचा है वो अब C करेगा। ठीक है, 7वां पेयर स्टार्ट होगा, तो 7वां पेयर पूरा पूरी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरी कब होता कि जब ये 19 यूनिट और रहता। ठीक, जैसे कि 120 में अगर आप 19 और ऐड कर देते तो ये पूरा पूरी कट जाता। लेकिन ये पूरा का पूरा 6 पेयर होने के बाद जो 6 यूनिट का काम शेष बच गया है वो कौन करेगा, तो अब वो उसको C करेगा। ठीक है, क्योंकि C ही काम को स्टार्ट कर रहा है। तो उस केस में जो अपना काम हो जाएगा वो हो जाएगा 6। टोटल काम कितना बचा हुआ है 6 यूनिट, और C जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, तो 8 यूनिट काम करता है। तो 6/8, 6/8। अब इसको काटेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, मतलब 3/4। तो आपका टोटल डेज कितना निकलेगा, तो इधर 18 है, 18 यूनिट, 18 डेज का तो पूरा काम हो गया, और इधर 3/4, मतलब कि पूरा काम जो है वो 18.3/4 दिन में कंप्लीट होगा। 18.3/4 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा थोड़ा स्थिरता के साथ। थोड़ा अगर जल्दी लगे तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो भी टेंशन नहीं है, इस पे बेस्ट अभी 3-4 क्वेश्चंस और हम लेंगे। बस चीज़ों को समझने का कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इस पे बेस्ट है। इसीलिए हम यहाँ क्या बताएं कि A + B + C जो आया वो अभी तक जैसे एक दिन का काम निकलता था, लेकिन यहाँ 3 दिन का काम है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि पहला दिन C करता है, फिर B करता है, फिर A करता है। तो ये जो 19 यूनिट का काम आया वो 3 दिन का काम आया। अब टोटल काम तो 120 यूनिट है,
और तीनों मिलकर कर रहा है 19 यूनिट काम। तो डेज कैसे निकालते थे 120 अब बट्टा में 19, तो ये पूरा कटेगा नहीं, तो 120 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करना है। तो 19 छक्के होता है 114, तो उस केस में रिमाइंडर बचेगा 6। अब ये 19 छक्के 114 हो गया, तो ये 6 जो आया वो 6 दिन ना होकर 6 पेयर हुआ, मतलब कि C + B + A एक पेयर, C + B + A दूसरा पेयर, C + B + A तीसरा पेयर, इस तरह करके 6 पेयर हुआ। अब ये 6 पेयर को हम 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये A + B + C जो 19 यूनिट आया था वो 3 दिन का काम था, इसीलिए 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 या 18 दिन, तो 18 दिन तो ये पूरा हो गया। उसके बाद जो बचा था 6 यूनिट का काम जो आपको शेष बचा था, वो काम कौन करेगा, तो वो C करेगा। क्यों, क्योंकि काम को स्टार्ट कर रहा है C, तो 6 यूनिट काम जो C करेगा, तो C एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो ये करेगा 6/8। ठीक, तो ये काटेंगे 2 × 6 = 2 × 8, 3/4 दिन और लगेगा, मतलब कि पूरा दिन कितना लगेगा काम को करने में। क्वेश्चन क्या है कि तो संपूर्ण काम कितने दिन में संपन्न होगा, तो संपूर्ण काम इधर 18 दिन और इधर 3/4 दिन, मतलब 18.3/4 दिन में ये आपका संपूर्ण काम जो है वो समाप्त होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पे बेस्ड और एक दूसरे क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि A किसी काम को 12 दिन में तथा B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अगर A और B बारी बारी से काम करते हैं और A काम को प्रारंभ करता है तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आइए करते हैं कि A किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, तो A जो है वो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और B जो है वो उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अपना पहला स्टेप क्या होता है कि पूरा काम कितना है ये ज्ञात करना। तो वो कैसे करेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36, दैट इज 36। तो A एक दिन में कितना काम करता होगा, ये दूसरा स्टेप है अपना 1 डे वर्क निकालना। तो A एक दिन में कितना काम करता होगा, तो पूरा काम है 36 यूनिट का और ये 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 36/12 मतलब कि 3 यूनिट का काम करता होगा। B एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो पूरा काम है 36 और ये 18 दिन में करता है, तो 36/18 मतलब कि ये 2 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, अब क्या है कि काम को कौन प्रारंभ करता है, ये देखिए क्वेश्चन को कि A जो है वो काम को प्रारंभ करता है और वो बारी बारी से काम करता है, मतलब अल्टरनेट डेज पे काम करता है। ठीक, मतलब ये कैसा है कि पहले A करेगा, पहला काम को कौन करेगा, पहला A करेगा, अगला दिन B करेगा, फिर अगला दिन A करेगा, फिर अगला दिन B करेगा और ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि संपूर्ण काम समाप्त ना हो जाए। ठीक, तो A और B दोनों मिल के एक कितना काम करेंगे, तो 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। A + B दोनों मिल के 5 यूनिट काम करेंगे, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है 5 यूनिट, ये 2 दिन का काम है। जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि A + B + C 3 दिन का काम निकल रहा था। ठीक, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे थे। अब यहाँ A और B दो ही व्यक्ति हैं और ये भी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 + 2 5 यूनिट आया वो एक्चुअल में 2 दिन का काम है। पहला दिन A करेगा, दूसरा दिन B करेगा, मतलब पहला दिन A 3 यूनिट काम किया, अगला दिन B 2 यूनिट काम किया, फिर अगला दिन A 3 यूनिट काम करेगा, फिर ये 2 यूनिट काम करेगा। तो ये 3 + 2 जो 5 यूनिट आया वो एक्चुअल में 2 दिन का काम है। 3 + 2 5 जो आया वो कितना दिन का काम है, तो ये 2 दिन का काम है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब निकालते हैं कि अगर वो बारी बारी से काम को करते हैं तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितना है सर, तो पूरा काम है 36 यूनिट का और दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं। 3 + 2 5 यूनिट काम करते हैं। तो 36 5 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, तो क्या करेंगे कि 36 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 5 सतह होता है 35, 5 7 जा होता है 35। तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा आपका 1। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 1। तो 5 7 35, तो ये 7 क्या हुआ, 7 दिन ना होके ये 7 पेयर में काम अभी तक कंप्लीट हुआ। मतलब A + B ये एक पेयर हो गया, A + B फिर ये दूसरा पेयर हो गया, उसी तरह फिर A + B तीसरा पेयर होगा, फिर A + B चौथा पेयर होगा, फिर A + B पांचवा पेयर होगा। इसी तरह ये 7 पेयर में अभी तक कंप्लीट हुआ। तो ये 7 दिन ना होके क्या करेंगे कि 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन क्या है कि A + B जो आया 5 यूनिट ये 2 दिन का काम है और ये अभी तक 7 पेयर में काम कंप्लीट हुआ है। तो पूरा डेज एक्चुअल डेज कैसे निकलेगा, तो 2 × 7 2 × 7 मतलब 14 डेज। तो 14 डेज तो इधर कंप्लीट हो गया, लेकिन इधर रिमाइंडर अभी भी बचा हुआ है 1। अब इस 1 यूनिट का जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको कौन करेगा, तो उसको A करेगा। क्यों, क्योंकि काम को प्रारंभ कौन कर रहा है, तो काम को प्रारंभ यहाँ पे A ही कर रहा है। अब A जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और काम कितना करना है, 1 यूनिट का। तो ये कितना काम करेगा, तो ये A जो है अब काम करेगा 1/3 का।
काम तो एक ही यूनिट का बचा है और ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, मतलब ये कितना काम करेगा 1/3। तो पूरा कितना दिन लगा संपूर्ण काम समाप्त होने में, तो इधर तो 14 दिन लगा था और इधर फिर से 1/3 दिन लगा, मतलब पूरा दिन कितना लगा, तो 14.1/3 दिन, 14.1/3 दिन में ये संपूर्ण काम जो है ये समाप्त होगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक, बी उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो पूरा काम कितना है, तो 12 18 कैल्शियम 36। ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो पूरा काम है 36 का और ये बाद में कंप्लीट कर रहा है, इसलिए 36/12 मतलब 3 यूनिट का। बी कितना काम करेगा, तो 36/18 2 यूनिट का। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, तो 3 + 2 5 यूनिट का। लेकिन ये एक दिन का काम ना हो कि 2 दिन का काम है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। पहला दिन ए काम को करता है, दूसरा दिन बी काम को करता है, ठीक है। तो ये 2 दिन का काम हुआ 5 यूनिट, पूरा काम कितना है 36 यूनिट का। अब ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट का। तो कितना दिन लगेगा, तो 36/5, 36/5 कर रहे हैं तो 5 सत्ते होता है 35, तो इसके इसमें रिमाइंडर बचा, शेषफल कितना बचा 1। अब ये 7 आया, 7 दिन ना होकर 7 पेयर में काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। और चूंकि हम जान रहे हैं कि 5 यूनिट 2 दिन का काम है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल डेज निकालने के लिए कि 2 को हम इस 7 जो आया 7 से गुना कर देंगे, तो 7 दिन 14 दिन तो इधर हो गया। अब रिमाइंडर जो 1 बचा उसको कौन करेगा, तो उसको ए करेगा, क्योंकि 7 पेयर पूरा कंप्लीट हो गया। मान लो यहाँ तक 7 पेयर कंप्लीट हो गया। अब फिर ए + बी आता, तो ये ए ही करेगा ना, ये जो शेष बचा आपका रिमाइंडर 1 यूनिट, तो उसको ए करेगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, लेकिन काम करना है 1 यूनिट का, तो ये कितना दिन और लेगा, तो 1/3 दिन और लेगा। तो पूरा दिन कितना लगा पूरा काम कंप्लीट होने में, तो 14 दिन इधर और 1/3 दिन इधर, मतलब 14.1/3 दिन में ये संपूर्ण काम जो है आपका ये समाप्त होगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। पहले क्वेश्चन की अपेक्षा दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को लेकर देखते हैं इसके अंतर्गत। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि ए एक काम 20 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 12 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी का एवं उसके अगले दिन सी का तथा इसी तरह आगे भी सहयोग मिलता रहे। ठीक, चलिए करते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्या बोल रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में और सी जो है वो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अलग अलग अगर काम करते हैं तो संपूर्ण काम कितना है सर, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, मतलब कि 60 यूनिट का टोटल काम है आपका। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो टोटल काम है 60 यूनिट का और ये 20 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट का काम करता होगा, 60/20, ठीक, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो टोटल काम है 60 का और ये 15 दिन में कर रहा है, तो 60/15 मतलब कि 4 यूनिट काम करता होगा। और सी एक दिन में कितना करता होगा, तो टोटल काम है 60 का और ये 12 दिन में कर रहा है, तो 60/12 मतलब ये 5 यूनिट काम करता होगा एक दिन में। ठीक, यहाँ तक तो निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी का एवं उसके अगले दिन सी का तथा इसी तरह आगे भी सहयोग मिलता रहे। मतलब क्रम किस हिसाब से हुआ इसमें, क्योंकि अल्टरनेट डेज बेस्ड क्वेश्चन में क्रम जो आपका होता है वो क्रम ही मैटर करता है कि किस क्रम में काम को किया जा रहा है, सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस क्या है कि पहला दिन में ए, उसके साथ सहयोग कौन करेगा, बी, ठीक, दूसरा दिन ए के साथ सहयोग कौन करेगा, सी, फिर अगला दिन ए + बी हो जाएगा, फिर उसका अगला दिन ए + सी हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपका ये क्रम है, ए + बी, फिर ए + सी, फिर ए + बी, फिर ए + सी, और ये चलते रहेगा जब तक कि संपूर्ण काम समाप्त नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह बोल रहा है कि कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन, मतलब पहला दिन बी का एवं उसके अगले दिन सी का तथा इसी तरह आगे भी सहयोग मिलते रहे। मतलब पहला दिन बी का सहयोग, फिर अगला दिन ए को सी का सहयोग, फिर बी का सहयोग, फिर सी का सहयोग। मतलब ए जो है वो कंटिन्यू है काम में, लेकिन उसको अल्टरनेट डेज में बी और सी का सहयोग मिल रहा है। मतलब पहला दिन बी का सहयोग मिल रहा है, उसके अगला दिन सी का सहयोग मिल रहा है, फिर अगला दिन बी का सहयोग मिलेगा, फिर अगला दिन सी का सहयोग मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें कि टोटल जो है ए + बी + सी ये किस हिसाब से काम करेंगे, तो पहला दिन में देखो कि पहला दिन में काम कितना होगा। तो ए + बी अगर हम निकालें यहाँ पे, तो 4 और 3 7 यूनिट काम होगा पहला दिन में। ठीक, दूसरा दिन में ए + सी निकालना पड़ेगा, तो ए है 3 यूनिट और सी है 5 यूनिट, तो ए + सी कितना है, तो ये 8 यूनिट काम होगा। ठीक, तो 8 और 7 कितना होता है, तो 8 और 7 आपका हो जाता है 15 यूनिट, 8 और 7 15 यूनिट। मतलब कि ये जो ए + बी और ए + सी का जो क्रम है
ए प्लस बी और ए प्लस सी का क्रम है। अब यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 15 यूनिट है। क्यों है 15 यूनिट? क्योंकि ए जो है वो यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। उसको बारी बारी से एक बार बी का सहयोग मिला और एक बार सी का सहयोग मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 15 यूनिट का काम आया तो वो ए प्लस बी, ठीक है, और फिर ए प्लस सी का क्रम आया, तो ये आया आपका 15 यूनिट। मतलब कि ये 2 दिन में 15 यूनिट हुआ ना, पहला दिन ए प्लस बी और दूसरा दिन फिर ए प्लस सी। मतलब कि जो 15 यूनिट का काम हुआ ये आपके 2 दिन का काम है। 15 यूनिट का जो काम है वो दो दिन का काम है। टोटल काम कितना है सर? तो 60 यूनिट का टोटल काम है। और उन लोग 2 दिन में कितना काम कर रहा है? तो 15 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो 60 अब बटा में 15, क्योंकि क्रम तो यही है ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। और फिर उसके अगले स्टेप में क्या होगा कि ये रिपीट करेगा अपने आप को, फिर ए प्लस बी आएगा, फिर ए प्लस सी आएगा, फिर ए प्लस बी आएगा, फिर ए प्लस सी आएगा। तो 15 चक्के, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, 15 चक्के 60। तो यहाँ 4 दिन आपका आंसर नहीं हुआ, ये 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 15 यूनिट आ रहा था वो 2 दिन का काम आ रहा था। इसीलिए आपका एक्चुअल डेज कितना हो जाएगा? तो 2 × 4 दैट इज 8 डेज। दैट इज 8 डेज की जो संपूर्ण काम है वो 8 दिन में पूरा समाप्त होगा, यदि ए को एक दिन बी का और उसके अगले दिन सी का सहयोग मिलता रहेगा, तब ये 8 दिन में कंप्लीट होगा। अब आपके पास ऑप्शन में यहाँ जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो पहला ही ऑप्शन में आपको 4 दिन भी दे देगा। ठीक, अब यहाँ 15 चक्के 60 कटेगा, आप सीधे टिक मार के निकल जाओगे 4 यूनिट, लेकिन वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि ये 4 दिन नहीं आया, ये 4 पेयर आया कि 4 पेयर में काम जो है ये समाप्त होगा अगर ए प्लस बी फिर ए प्लस सी फिर ए प्लस बी फिर ए प्लस सी का क्रम चलते रहेगा। तो चूंकि ये ए प्लस बी और ए प्लस सी जो 15 यूनिट आया था वो 2 दिन का काम था, इसीलिए जो 4 पेयर आया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 4 दैट इज 8 दिन। तो 8 दिन में जो है ये पूरा काम समाप्त हुआ होगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इस पर बेस्ट एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी पृथक रूप से एक काम को करने में क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन लेते हैं। ए काम आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम करते हैं। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए करते हैं। तो ए जो है बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, बी जो है वो उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी जो है वो उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो पूरा काम कितना है सर? तो तीनों कैल्शियम। तो 20 30 और 60 कैल्शियम कितना होता है? तो इसका कैल्शियम होगा 60। ठीक, तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो पूरा काम है 60 यूनिट का और ये 20 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक दिन में कितना करता होगा? तो 60 बटा 20, मतलब कि 3 यूनिट काम करता होगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? तो 60 पूरा काम है, 30 दिन में कर रहा है, तो 60 बटा 30, मतलब कि 2 यूनिट काम करता होगा। और सी एक दिन में कितना करता होगा? पूरा काम 60 का है और ये 60 दिन में करता है, मतलब कि 60 बटा 60, मतलब कि ए 1 यूनिट का काम करता होगा। यहाँ तक तो निकल गया। उसके बाद अल्टरनेट डेज में क्या होता है कि क्रम क्या है काम करने का, वो क्रम को पता करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए काम को आरंभ करता है, ए जो है वो काम को आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम करते हैं। मतलब क्रम कुछ ऐसा है कि पहला दिन ए काम किया, फिर दूसरा दिन भी ए काम किया और तीसरा दिन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी उसके साथ काम करते हैं। तो पहला दिन ए किया, दूसरा दिन भी ए किया और तीसरा दिन फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक, क्योंकि ए के साथ बी और सी भी सहयोग कर रहा है प्रत्येक तीसरा दिन। फिर क्या होगा? फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। तो ये क्रम चलते रहेगा, ए फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्रम कब तक चलेगा? जब तक कि पूरा काम समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ दे दिया था कि ए काम को आरंभ करता है और प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी भी उसके साथ काम करते हैं। चलिए बनाते हैं, क्रम पता चल गया। अब यहाँ पे अगर हम रखें कि कौन कितने यूनिट काम कर रहा है, तो ए तो 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो यहाँ भी ए ही काम करेगा, तो ये भी 3 यूनिट काम करेगा। और यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, मतलब 3 और 2 5, 5 और 1 6 यूनिट काम होगा तीसरा दिन में। पहला दिन 3 यूनिट काम हुआ, दूसरा दिन भी 3 यूनिट काम हुआ और तीसरा दिन 6 यूनिट काम होगा, क्योंकि ए के साथ बी और सी भी उसके साथ सहयोग कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद यही क्रम चलते रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन में ना, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, तो 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ? तो 6 3 9 और 9, 6 3 9 9 और 3 12, मतलब कि ये जो 12 यूनिट का काम हुआ वो 3 दिन का काम है।
ये जो 12 यूनिट का काम हुआ वो कितने दिन का काम है, ये पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, मतलब 3 दिन में ये 12 यूनिट का काम हुआ। ठीक है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 60 और ये 12 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक, लेकिन ये 12 यूनिट का काम कितने दिन में हो रहा है, ये क्रम कैसा गया है, ये क्रम गया है सर ए फिर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, मतलब कि ये 3 दिन का काम है, 3 डेज का काम है 12 यूनिट। पूरा समय कितना लगेगा सर, तो पूरा काम है 60 बटा 12, तो ये पूरा कट जाएगा 12 पचे 60, तो 5 दिन हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 12 यूनिट आया था वो 3 दिन का काम था, इसीलिए जो इसका आपका आंसर आया 5, तो ये 5 पेयर हुआ। ये क्या हुआ, ये आप एक पेयर बोल सकते हो, फिर 2 पेयर, फिर 3 पेयर, इस तरह करके 5 पेयर, क्योंकि पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन भी ए करेगा और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी करेगा, तो ये 3 दिन का काम है 12 यूनिट। तो इसका जो 5 आया वो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 तिहाई 15, दैट इज कि संपूर्ण काम जो है वो 15 दिनों में समाप्त होगा यदि ए को प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी सहयोग करते होंगे। आई होप अभी तक अल्टरनेट डेज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हुआ वो आपको क्लियर हुआ होगा। हल्का फुल्का डाउट जाता है तो क्वेश्चन को फिर से एक बार वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा, निसंदेह आपको समझ में आएगा। मैंने कोशिश किया है कि अल्टरनेट डेज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं छोटा मोटा वो इसमें इन्वॉल्व किया हूँ। मिलते हैं अगला वीडियो में, उसमें कुछ औरतें, बच्चे और पुरुष मिलकर जो काम करते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज बेस्ड पे भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो आई थिंक टाइम एंड वर्क पे 1-2 वीडियो और होगा, उसके बाद पूरा टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पूरे वीडियो देखोगे तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस चीज़ का गारंटी है। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्त और यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।